नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 29 मई से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बेहद खास माना जा रहा है। आज पटना में पीएम मोदी ने 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में हिस्सा लिया, जिसमें 32 स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि इस दौरान केवल तिरंगा झंडे का ही उपयोग होगा, पार्टी झंडे का नहीं, जिससे इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सकता है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में संक्रमण के मामले में वृद्धि देखी गई है। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 430 केस केरल और 325 महाराष्ट्र में है। चंडीगढ़ में भी एक यूपी निवासी की मौत हो गई है। ICMR ने भारत में कोरोना के 4 नए वेरिएंट LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 की पहचान की है, जो JN.1 फैमिली से संबंधित है। पीएम मोदी की यूपी और बिहार दौरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा क्षेत्रों में कोविड जांच अनिवार्य की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राहगीर योजना को अब उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी कि पहले 1 घंटे के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है तो सरकार उसे 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देगी। पहले यह राशि 5,000 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। यह योजना लखनऊ समेत पूरे राज्य में लागू की गई है। घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अस्पताल पुलिस को सूचना देगा और एक कॉपी मददगार को देगा। इसके बाद पुलिस कलेक्टर को सूचित करेगी और परिवहन विभाग मददगार के बैंक खाते में सीधे इनाम राशि भेजेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, 14 कोशी और पंचकोशी परिक्रमा मार्गों पर नॉनवेज की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। अधिकारियों ने दुकानदारों को 7 दिन में दुकानें बंद करने का निर्देश दिया है, वरना नगर निगम कार्रवाई करेगा। यह निर्णय सीएम पोर्टल व जनता दरबार में आई शिकायतों के आधार पर लिया गया है। दूसरी ओर राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन के लिए हर घंटे केवल 50 श्रद्धालु को अनुमति दी जाएगी। अभी परिसर के अन्य देवालयों में दर्शन पूजन शुरू नहीं होगा। मंदिर निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि परकोटा का कार्य सितंबर तक पूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में आज 15 दिन बाद लखनऊ जू और इटावा की लॉयन सफारी आम जनता के लिए फिर से खोल दी गई है। ये दोनों स्थल बर्ड फ्लू की आशंका के चलते एहतियातन बंद किए गए थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव अनुराधा वेमूरी ने जानकारी दी है कि इन स्थलों में अब कोई खतरा नहीं है। लखनऊ चिड़ियाघर की निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि सभी वन्यजीवों की सघन मॉनिटरिंग की गई और बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं पाया गया। हालांकि गोरखपुर और कानपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के चलते अभी ये बंद ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मोनाश विश्वविद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता यानी कि MOU साइन किया गया। कार्यक्रम लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस समझौते से यूपी के उच्च शिक्षा, रिसर्च, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पर तकनीकी और मेडिकल रिसर्च में सहयोग की संभावना है। इससे छात्रों को विदेशों में अध्ययन और इंटर्नशिप के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही यूपी के विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने का मौका मिलेगा। यह साझेदारी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का संकेत माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। 2009 बैच के IPS दिनेश कुमार P को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किया गया है। वह अब तक बस्ती रेंज के DIG थे। उनकी जगह 2010 बैच के संजीव त्यागी को बस्ती परिक्षेत्र का नया DIG बनाया गया है। वहीं शिवा सिम्मेप चनप्पा को गोरखपुर रेंज का DIG नियुक्त किया गया है और आनंद सुरेशराव कुलकर्णी को तकनीकी सेवाएं मुख्यालय भेजा गया है। शिवहरी मीना को वाराणसी में कानून व्यवस्था का नया जिम्मा सौंपा गया है। बता दें कि राज्य स्तर पर IPS अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर केंद्र सरकार की मंजूरी से वहां नियुक्त होते हैं। यह प्रक्रिया कैडर नियमों के तहत होती है।
आगरा के चर्चित पनवारी कांड में 34 साल बाद SC/ST स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 36 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 15 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। यह मामला 21 जून 2090 का है, जब आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के गांव पनवारी में अनुसूचित जाति की बेटी की बारात चढ़ने से रोकने पर जातीय संघर्ष भड़क गया। हिंसा आगरा से अकोला तक फैल गई और शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कुल 80 आरोपियों में से 27 की मौत हो चुकी है। बाकी आरोपियों पर धारा 147, 148, 149 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। कोर्ट कल इन आरोपियों को सजा सुनाएगी। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क 1 जून से भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत में से उनके जुड़ाव को दर्शाता है। एरोल मस्क घरेलू कंपनी सर्वोटेक की वैश्विक सलाहकार बोर्ड से जुड़े हुए हैं और इस दौरे में हरित तकनीकी और EV चार्जिंग को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 2 जून को दिल्ली में पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स से मिलेंगे और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। 6 जून को वे दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। साथ ही हरियाणा की फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज यानी कि 29 मई को अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी हिस्सों तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 40-50 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत 60 जिलों में अलर्ट जारी किया है। बारिश से तापमान में हल्की गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। बुधवार को लू जैसी स्थिति नहीं रही, लेकिन चिपचिपाती गर्मी ने लोगों को परेशान किया। पूर्वा हवा में नमी के कारण गर्मी अधिक महसूस की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज से बारिश और हवाओं की तीव्रता बढ़ेगी। कई जिलों में सुबह हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।